एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नहीं, बड़ी विस्तार से चर्चा हुई है इस महामारी की, जो पहले हमने किसी ने नहीं देखी थी। ये एक अभूतपूर्व संकट दुनिया पर आया, भारत पर भी, और सब देश और समाज प्रभावित हुए। पिछले 100 साल में ऐसी परिस्थिति कभी ना देखी गई, ना ऐसी चुनौती मानवता के सामने आई है। पर भारत में उसका क्या प्रभाव रहा और क्या हमने इससे सीखा है, इस तरह के संकट का सामना करने का, उस पर विस्तृत ब्यौरा रिपोर्ट में है। क्योंकि देश में मार्च महीने में लगभग 600 लोग इन्फेक्टेड थे। आज जब हमने रिपोर्ट दी है माननीय सभापति महोदय को, तो 1 करोड़ से ऊपर लोग इन्फेक्टेड हैं। लगभग 1.5 लाख लोग अपना जीवन खो चुके हैं। पर फिर भी जो भी परिस्थिति बनी, उससे तकलीफ भी हुई, क्योंकि लॉकडाउन आवश्यक था। पर अचानक हुआ, उससे हमारे से पहले भी कुछ देशों को लॉकडाउन में जाना पड़ा था। उससे सारा आवागमन बंद हो गया, रेलगाड़ी, जहाज, बस बंद हो गई। और गरीब लोग, जो दिहाड़ीदार लोग होते हैं, जो कल कारखानों में काम करते हैं, और जो प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट लेबर है, उन पे सबसे गहरा चोट और प्रभाव लगा। पर उसके बाद शासन प्रशासन ने, केंद्र और राज्यों की सरकारों ने इंटरवीन किया, काम किया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता स्थिति में सुधार आता गया। और जिन वर्गों को मदद मिलनी चाहिए थी, वो भी पूरी कोशिश करके पहुंचाई गई। पर हमारी अर्थव्यवस्था इससे प्रभावित हुई है, क्योंकि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद हो गई थी, कारखाने, बाजार सब बंद थे। तो दसियों लाख लोग, करोड़ों में रोजगार खो गए। पर अब जो पहला जो तिमाही थी, क्वार्टर था इस साल का, वो बहुत ख़राब गया। लगभग 24% जीडीपी टूट गई। दूसरी तिमाही में, Q2 में वापसी हुई है अच्छी, और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो 2 क्वार्टर्स हैं इस साल के, उसमें उसी तरह संतुलित तरीके से हमारी रिकवरी चलेगी। भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ाया, इसका ये सराहनीय है। और मैं उसके लिए कहूँगा कि केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सबने मिलकर काम किया है। पूरे देश ने एक साथ होकर इसका मुकाबला किया है संकट का। और जिस देश में हमारे जहाँ ICU बेड्स कम थे, वो आज बहुत ज़्यादा, लगभग 15 गुना बढ़ चुके हैं। ऑक्सीजन से समर्थित जो बेड्स थे, वो भी इस तरह से 4 गुने से ज़्यादा बढ़ गए हैं। और हमारे देश में 200 के लगभग लेबोरेटरीज थी, जहाँ पे टेस्टिंग फैसिलिटीज़ थी। 31 मार्च में हमने रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया है। वो अब बढ़ के 2,25,000 हो गई है। वो कहाँ हज़ारों में टेस्ट होते थे, अब 1.5 करोड़ टेस्ट हो चुके हैं, से ज़्यादा। तो ये क्षमता भारत ने बनाई है। PPE किट्स भी 6 करोड़ से ज़्यादा है। देश वेंटिलेटर बना रहा है। और कई जो रीपर्पस ड्रग्स जिनको कहते हैं, वो भारत की थी, जो कि दुनिया इस्तेमाल कर रही है। और वैक्सीन में भी, जैसे भारत की भी अभी कुछ दिनों में शीघ्र ही आ जाएगी। भारत सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर भी है दुनिया का। तो हमारे देश ने भी क्षमता भी दिखाई है और हिम्मत भी दिखाई है। पर हमने कई कानून हैं जिनके में दोबारा उनमें संशोधन और लाने की, और उसमें किस तरह से उसमें बेहतरी हो सके, वो सिफारिशें की हैं। चाहे वो माइग्रेंट लेबर्स पे कानून है, एक्ट है, NDMA का एक्ट है, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके साथ साथ एपिडेमिक एक्ट, ये 1897 का है। और वक्त आ गया इस अनुभव के बाद कि उसमें तरमीम की जाए। और पब्लिक हेल्थ एक्ट, ये हमारी सिफारिशों में सब शामिल है। और हम समझते हैं कि ये रिपोर्ट जो सर्वसम्मति से हमारी कमेटी ने इसको
अडॉप्ट किया है, पारित किया है, आज हमने पेश की है। इससे देश को और भविष्य में भी जो प्रशासन है उनको लाभ मिलेगा। इसमें समय लगेगा, पर जो प्राथमिकता है, जैसे सरकार ने और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, सही तय किया है। पहले तो जो हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको लगना चाहिए, हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, उनको लगना चाहिए, और जो 60 साल से ऊपर के हैं और जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, पर ये नहीं कि उन्हीं को, उससे 50 से नीचे भी जिन लोगों को ऐसी हैं, कोई और समस्याएं हैं, आवश्यकता है, उनको भी। भारत में क्षमता है, हम दुनिया की 2/3 वैक्सीन हिंदुस्तान में बनती हैं, और अभी भी जो हमारे 6 वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, 3 तो काफ़ी आगे हैं। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, सीरम इंस्टीट्यूट अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, जो पुणे में है, और फिर दूसरे संस्थाएं बना रही हैं, हमारी रेड्डीज, भारत बायोटेक। मुझे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सप्ताह के अंदर हमारा टीकाकरण जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा देश में, और अगली गर्मी तक ऐसी हम आशा रख सकते हैं कि हम इस महामारी को पीछे छोड़ के आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता ये वैक्सीन कोई इतनी महंगी होगी, पर पहले तो यूनिफॉर्मिटी होगी, ये नहीं कि कोई किसी के पास ज़्यादा पैसा जाके बाज़ार में ले लें, ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए इसका नेशनल डेटाबेस बन रहा है, वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। पर जो बनाने वाले हैं उन्होंने भी कहा है जब बाद में मार्केट में भी आएगी, क्योंकि सबको नहीं लगेगा, अगर 30-40 करोड़ को भी लगा तो उसके बाद में ये उपलब्ध होगी। नहीं लगता इसमें ब्लैक मार्केटिंग, क्योंकि जो बनाने वाले हैं वो भी ऐसी स्थिति में आते हुए देख नहीं हूँ, क्योंकि हर जगह पे उसका वो एक पूरा जो डिजिटल स्ट्रक्चर बन रहा है कि किस तरह से ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, टीकाकरण होगा देश में। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।